दोस्तों, क्या आपने कभी अपने आसपास की ऊंची इमारतों, फ्लाईओवर्स या मेट्रो लाइंस को देखकर सोचा है कि इन्हें कौन बनाता है? इन सबको बनाने वाले लोग, वो इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स एक ऐसे सेक्टर का हिस्सा हैं जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर। आज के इस पॉडकास्ट में या इस वीडियो में हम इसी पावरफुल इंडस्ट्री के बारे में गहराई से बात करने वाले हैं। बहुत से यंगस्टर्स मुझसे पूछते हैं कि करियर के लिए कौन सी फील्ड चुनें जिसमें स्टेबिलिटी भी हो और ग्रोथ भी। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन एक ऐसी ही फील्ड है। ये सिर्फ ईंट और सीमेंट का काम नहीं है, ये देश के भविष्य को आकार देने का काम है। इस सेक्टर की सबसे खास बात है इसका लगातार बढ़ना। जैसे जैसे हमारा देश तरक्की कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। नए घर, नई सड़कें, नए एयरपोर्ट्स, स्मार्ट सिटीज, ये सब कंस्ट्रक्शन की ही देन है। इसका मतलब है कि इस फील्ड में जॉब्स की कोई कमी नहीं है। चाहे आप एक फ्रेशर हों या एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल, यहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। ये एक ऐसा समंदर है जिसमें अवसरों की लहरें कभी खत्म नहीं होती। आपको बस सही नाव और सही दिशा की जरूरत है। यह एक ऐसी फील्ड है जो आपको न सिर्फ एक अच्छी सैलरी देती है, बल्कि एक गर्व का एहसास भी देती है कि आप देश के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम इसी सफर पर निकलेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि अगर आपको इस विशाल और रोमांचक क्षेत्र में अपना करियर बनाना है तो आपको क्या करना होगा, आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, कौन सी स्किल्स आपको सीखनी होंगी, कहां से शुरुआत करनी है और भविष्य में कौन से एरियाज सबसे ज्यादा डिमांड में रहेंगे। अगर आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं और एक सॉलिड, प्रैक्टिकल और रिवॉर्डिंग पाथ की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस नॉलेज से भरे सफर को और जानते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन के किंग कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, किसी भी बड़े सफर की शुरुआत पहले कदम से होती है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपका पहला कदम है सही एजुकेशन। ये वो नींव है जिस पर आपके करियर की पूरी इमारत खड़ी होगी। अगर आप अभी स्कूल में हैं और सोच रहे हैं कि क्या करें, तो 10वीं या 12वीं के बाद आप सीधे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ये आपको फील्ड की बेसिक और प्रैक्टिकल नॉलेज देगा, जिससे आप जल्दी काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लक्ष्य ऊंचा है, आप प्रोजेक्ट्स को लीड करना चाहते हैं, तो मैं आपको बीटेक या बीई इन सिविल इंजीनियरिंग करने की सलाह दूंगा। ये 4 साल का कोर्स आपको इंजीनियरिंग की गहरी समझ, टेक्निकल नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाएगा, जो टॉप पोजीशंस के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, लर्निंग यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। आज का दौर स्पेशलाइजेशन का है। अगर आपको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना चाहते हैं, तो आप बीटेक के बाद एमटेक या फिर एमबीए इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कर सकते हैं। एमबीए आपको बिजनेस और मैनेजमेंट की वो स्किल्स देगा जो एक टॉप लेवल प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जरूरी हैं। ये आपको सिखाएगा कि बजट कैसे मैनेज करना है, टीम को कैसे लीड करना है और क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करना है। याद रखिए, आपकी डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। ये वो हथियार है जो आपको इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसलिए अपनी एजुकेशन को बहुत सीरियसली लें और सही कोर्स चुनें। दोस्तों, डिग्री तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन जो चीज आपको बाकियों से अलग बनाती है वो हैं आपकी स्किल्स। कंस्ट्रक्शन फील्ड में सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलता। यहाँ प्रैक्टिकल और टेक्निकल स्किल्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल स्किल्स की। आज सब कुछ टेक्नोलॉजी पर चल रहा है। आपको बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करने के लिए ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी ही चाहिए। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए स्टैड प्रो, प्रोजेक्ट प्लानिंग और मैनेजमेंट के लिए प्राइमावीरा और एमएस प्रोजेक्ट और 3D मॉडलिंग के लिए रेविट जैसे सॉफ्टवेयर्स आज इंडस्ट्री की जरूरत है। अगर ये स्किल्स आपके रिज्यूमे में हैं, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स आपको ऑनलाइन कोर्सेज या इंस्टीट्यूट्स से आसानी से सीखने को मिल सकते हैं। टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स भी उतनी ही जरूरी हैं,
जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, आपको एक बड़ी टीम के साथ काम करना है जिसमें लेबर, सुपरवाइजर और दूसरे इंजीनियर्स शामिल हैं। ऐसे में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको अपनी बात को साफ साफ समझाना आना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पर हर दिन कोई न कोई नई चुनौती आती है। टीम वर्क और लीडरशिप क्वालिटीज आपको एक अच्छा टीम प्लेयर और भविष्य में एक सफल मैनेजर बनाएंगी। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए साइट पर जाकर चीजों को समझना, सीनियर से सीखना और सवाल पूछने से कभी ना हिचकिचाना, ये आदतें आपको बहुत आगे लेकर जाएंगी। एक बार जब आपके पास सही डिग्री और स्किल्स आ जाती हैं, तो सवाल उठता है कि अब आगे क्या? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपके लिए कौन कौन से दरवाजे खुले हैं? दोस्तों, ये फील्ड इतनी विशाल है कि यहाँ हर तरह के टैलेंट और इंटरेस्ट के लिए जगह है। अगर आप एक फ्रेशर हैं, तो आप अक्सर एक साइट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर के तौर पर अपना करियर शुरू करेंगे। इस रोल में आप सीधे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, डिजाइन को हकीकत में बदलते हैं और काम की क्वालिटी को सुपरवाइज करते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि यहीं से आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का खजाना मिलता है। ये वो बुनियाद है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपके लिए और भी बड़े रोल्स के दरवाजे खुलते जाते हैं। आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, जो पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग, बजटिंग और एग्जीक्यूशन के लिए जिम्मेदार होता है। या फिर आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन सकते हैं, जो बिल्डिंग्स और ब्रिजेस के स्ट्रक्चर को डिजाइन करता है ताकि वो सुरक्षित और मजबूत हों। अगर नंबर्स में आपका इंटरेस्ट है, तो आप क्वांटिटी सर्वेयर बन सकते हैं, जो प्रोजेक्ट में लगने वाले मटेरियल और लागत का हिसाब किताब रखता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर और क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर जैसे भी कई महत्वपूर्ण रोल्स हैं। आपको बस ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है और उस दिशा में आगे बढ़ना है। दोस्तों, इस फील्ड में एक कहावत बहुत मशहूर है, योर एक्सपीरियंस इज योर रियल डिग्री। आपकी थ्योरी की नॉलेज तब तक अधूरी है जब तक आप उसे प्रैक्टिकल दुनिया में अप्लाई नहीं करते। एक्सपीरियंस हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है इंटर्नशिप। जब आप कॉलेज में हो, तो छुट्टियों में खाली बैठने की बजाय किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। इससे आपको सिर्फ स्टाइपेंड ही नहीं मिलेगा, बल्कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा। आप सीखेंगे कि साइट पर चीजें कैसे मैनेज होती हैं, प्रोफेशनल्स कैसे काम करते हैं और थ्योरी और प्रैक्टिकल में क्या अंतर होता है। ये इंटर्नशिप आपके रिज्यूमे को बहुत स्ट्रांग बना देगी। इंटर्नशिप के अलावा छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करने से भी न डरें। हो सकता है आपके किसी रिश्तेदार या पाडीड हौसी को घर बनवाना हो, आप उसमें मदद कर सकते हैं, सुपरविजन कर सकते हैं। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। साथ ही गवर्नमेंट सेक्टर में भी नजर बनाए रखें। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD और दूसरे सरकारी विभाग समय समय पर कई तरह के टेंडर्स और प्रोजेक्ट्स निकालते हैं। इन प्रोजेक्ट्स के बारे में जानें, इनकी डॉक्यूमेंटेशन को समझें। शुरुआत में शायद आप किसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ इन प्रोजेक्ट्स पर काम करें, लेकिन ये अनुभव आपको सरकारी कामकाज के तरीकों को समझने में मदद करेगा। याद रखिए, हर छोटा बड़ा प्रोजेक्ट सीखने का एक मौका है, इसे कभी हाथ से जाने न दें। आज के कॉम्पिटिटिव दौर में सिर्फ डिग्री और एक्सपीरियंस से काम नहीं चलता। आपको भी DDH से अलग दिखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, और यहीं पर सर्टिफिकेशंस का रोल आता है। ये सर्टिफिकेशंस आपकी स्किल्स को वैलिडेट करते हैं और रिक्रूटर्स को दिखाते हैं कि आप अपनी फील्ड को लेकर कितने सीरियस और अपडेटेड हैं। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल यानी PMP सर्टिफिकेशन आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन है और इसे करने के बाद आपकी सैलरी और प्रोफाइल दोनों में जबरदस्त उछाल आ सकता है। ये आपकी मैनेजमेंट स्किल्स का सबसे बड़ा सबूत है। इसके अलावा आजकल सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट पर बहुत जोर दिया जा रहा है। ऐसे में लीड यानी लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन सर्टिफिकेशन बहुत डिमांड में है।
ये सर्टिफिकेशन आपको ग्रीन बिल्डिंग्स बनाने की तकनीक और तरीकों के बारे में सिखाता है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन है तो आप उन कंपनियों की पहली पसंद बन जाएंगे जो इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स पर काम करती हैं। सेफ्टी भी कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही क्रिटिकल पहलू है, इसलिए सेफ्टी और क्वालिटी से जुड़े सर्टिफिकेशंस जैसे कि नेबॉश या ISO सर्टिफिकेशंस भी आपकी प्रोफाइल को बहुत मजबूत बनाते हैं। ये दिखाते हैं कि आप सिर्फ काम पूरा करने में नहीं बल्कि उसे सुरक्षित और अच्छी क्वालिटी के साथ करने में विश्वास रखते हैं। दोस्तों, किसी भी करियर को चुनते समय यह देखना बहुत जरूरी है कि उसका भविष्य कैसा है, और मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि कंस्ट्रक्शन का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। लेकिन आपको यह जानना होगा कि भविष्य में कौन से सेक्टर्स सबसे ज्यादा बूम करने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सेक्टर है ग्रीन कंस्ट्रक्शन का। पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंतित है और अब ऐसी बिल्डिंग्स की डिमांड बढ़ रही है जो एनर्जी एफिशिएंट हों, कम पानी इस्तेमाल करें और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। अगर आप इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आपके लिए अवसरों की कोई कमी नहीं होगी। यह भविष्य का रास्ता है और आपको इस पर चलना सीखना होगा। दूसरा हॉट सेक्टर है स्मार्ट सिटीज का। हमारी सरकार देश भर में कई शहरों को स्मार्ट सिटी में तब्दील कर रही है। इसमें स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट और एडवांस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क जैसी चीजें शामिल हैं। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए स्किल्ड कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स की भारी जरूरत पड़ी रहेगी। और तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हमेशा से ही एवरग्रीन रहा है। नए हाईवे, ब्रिज, एयरपोर्ट्स और मेट्रो लाइंस का निर्माण कभी नहीं रुकने वाला। जैसे जैसे देश की आबादी और अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, इन प्रोजेक्ट्स की जरूरत और भी बढ़ेगी। अगर आप इन भविष्य के सेक्टर्स पर फोकस करते हैं तो आप न सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाएंगे बल्कि देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के विशाल यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया। हमने समझा कि कैसे सही एजुकेशन और स्किल्स के साथ आप इस फील्ड में एक शानदार करियर बना सकते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो आपको सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक पहचान देता है। जब आप अपनी बनाई हुई किसी बिल्डिंग या ब्रिज के पास से गुजरते हैं तो जो गर्व महसूस होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। ये एक ऐसा करियर है जो न सिर्फ फाइनेंशियली सिक्योर है बल्कि इसमें ग्रोथ और नए नए अवसर भी लगातार मिलते रहते हैं। आप एक साइट इंजीनियर से शुरू करके कंपनी के CEO तक बन सकते हैं। बस आप में सीखने की लगन और मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आपको लगातार खुद को अपडेट करते रहना होगा, नई टेक्नोलॉजी सीखनी होगी और चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। इंटर्नशिप करें, सर्टिफिकेशन हासिल करें और सबसे जरूरी, अपने काम से प्यार करें। कंस्ट्रक्शन सिर्फ कंक्रीट और स्टील का खेल नहीं है, ये सपनों को हकीकत में बदलने की कला है। आप लोगों के सपनों का घर बनाते हैं, देश के विकास का रास्ता बनाते हैं। तो इस नोबल प्रोफेशन में कदम रखने से पहले पूरी तैयारी करें और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपको एक सही दिशा मिली होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है या आप किसी खास टॉपिक पर और जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। क्या पता आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस न करें। धन्यवाद और जय हिंद।